बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी। आज मैं आपके लिए पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने कीमा लिया है 800 ग्राम और यहाँ मेरे पास ये देखिए 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है और 1 टेबल स्पून ही जिंजर पेस्ट है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप इसे भी देखिएगा। अब मैं यहाँ डालूंगी ½ टीस्पून मैं अजवाइन डालूंगी इसमें। आप जब भी चपली कबाब बनाएं उसमें आप बीफ का कीमा और मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ ही उसमें आप 30% चर्बी ज़रूर डलवाइएगा। चर्बी डलने से ये होता है कि उसमें एक लेस बन जाती है जिससे इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है और वो जुड़ते भी बड़े अच्छे तरीके से हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें अनारदाना डालूंगी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून मैं इसमें क्रश किया हुआ धनिया डालूंगी। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी, 1½ टेबल स्पून मैं इसमें चिली फ्लिक्स डालूंगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब मैं यहाँ इसमें 2 अंडों का ऑमलेट डाल दूंगी। 2 अंडे लिए और उन्हें बस पका लिया, कुछ भी नहीं डाला, बस सादा ऑमलेट ही बनाया। मैं यहाँ इसमें कुछ सब्जियां डालूंगी। उसमें है ये देखिए प्याज है मेरे पास, 2 बड़े बड़े प्याज थे, इन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया और इनका पानी जो है वो बिल्कुल निचोड़ के तो निकाल दिए, क्योंकि अगर हम पानी वाले ही डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे। यहाँ मेरे पास ये देखिए 4 हरी मिर्चें थी, इन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। और धनिया है मेरे पास यहाँ। अब यहाँ मेरे पास ये देखिए टमाटर है, इसे मैंने रफली काट लिया है, ये भी डालूंगी। एक हम इसमें अंडा डालेंगे। अब मैं यहाँ इसमें मकई का आटा डालूंगी 1 कप। ये देखिए मेरे पास 1 कप है। 1 कप अगर आपको ना पता लगे तो ये देखिए ये स्पून है, टेबल स्पून, ये हर घर में ही होता है। तो ये मैंने तकरीबन 8 टेबल स्पून लिए हैं भर भर के। तो अब हम मकई का आटा डालेंगे। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप वो बेसन को रोस्ट करके तो उसे भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोई बड़ा बर्तन लीजिएगा और जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको ऐसे आटे की तरह बनाइएगा। कुछ मिनट दे के इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करते जाइएगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत सिंपल भी है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। ये जो आप हमें कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, ये एक हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत बैलेंस मसाले हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और हल्का सा मैंने टेस्ट भी कर लिया है। अब हम इसे तकरीबन 45 मिनट के लिए या ½ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए या फिर 45 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले वगैरह डाले हैं उनका टेस्ट जो है वो अच्छे से इन्हेंस हो जाए। ½ आवर के लिए मैंने कीमे को फ्रिज में रख दिया था। अब ये देखिए मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। ये रखना थोड़ा ज़रूरी होता है, इससे फिर थोड़ी अच्छी बाइंडिंग भी हो जाती है। अब हम यहाँ कबाब बनाएंगे। इतना बड़ा अपने साइज़ बनाना हो बना लीजिएगा। बहुत इजीली बन जाते हैं ये, क्योंकि इसकी बाइंडिंग में हमने अंडा भी यूज़ किया है और मकई का आटा भी डाला है। ये देखिए बन गए। अब आप चाहें तो इसमें टमाटर लगा लें, चाहें तो आपकी मर्ज़ी आप ना लगाएं, वो बस खूबसूरती के लिए होता है। ये देखिए हमारा चपली कबाब तैयार हो गया है। आप इसे जितना मर्ज़ी बढ़ाना चाहें आप बड़ा कर लें, छोटा कर लें, आपकी अपनी चॉइस पे है। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। आप चाहे इसे फ्राई पैन में बना लें, चाहे तवे में बना लें, जिसमें भी आपको आसानी हो। यहाँ मैंने कबाब बनाया है, इसे हम रख देंगे। रखने के बाद हम इसमें टमाटर फिक्स कर देंगे। टमाटर लगाना टोटली आप पे है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है, ऐसे बहुत ईजीली लग जाता है। देखिए हमारे चपली कबाब कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और इतने ही ये मज़े के भी होंगे। बहुत इजीली बन जाते हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मसालों को बिल्कुल सेम टू सेम डालिएगा, आपके कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। तो अब ये देखें इन्हें मैंने डाल दिया है, लेकिन हम इन्हें एक साइड से थोड़ा सा पकने देंगे, फौरी तौर पे हम इन्हें नहीं हिलाएंगे। अब हम इसकी जो सबसे पहले हमने डाला था उसकी साइड चेंज करके तो देख लेते हैं कि ये एक तरफ से पक चुका है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इस पर। मीडियम फ्लेम पे आप इसे रख के बनाइएगा। अब हम इसे स्पून की हेल्प से इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए पका लेंगे।
ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, मैं निकालती हूँ इन्हें प्लेट में। थोड़े चपली कबाब मैंने आपके लिए ऐसे टमाटर लगा के तो बनाए हैं, थोड़े मैं वैसे ही बनाऊंगी, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं। इनको मैंने ऐसे थोड़ी लंबी लंबी सी शेप दी है। हमारे चपली कबाब का दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। मैंने इनके ऊपर टमाटर नहीं लगाए क्योंकि कुछ लोगों को लगाने में दिक्कत हो जाती है। मैंने तो इजीली लगा लिए हैं, आपके सामने ही आपको लगा के दिखाए हैं। लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो खूबसूरती के लिए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे चपली कबाब, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इजी और सिंपल सी रेसिपी है। कुछ कबाब पे मैंने टमाटर लगा के आपको दिखाए हैं और कुछ मैंने आपके लिए वैसे ही बनाए हैं। देखिए, इससे टेस्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो ज़रा खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। देखिए, अब मैं टेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे तो बनाते बनाते ही इनको देख के बहुत भूख लग रही थी। तो साथ में मैंने दही चटनी बनाई है। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत बैलेंस मसाले हैं, बहुत मज़े की रेसिपी ये बनी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं ना, तो फिर भी उस हिसाब से भी इन कबाब में मसाले जो हैं वो बहुत बैलेंस डले हुए हैं। तो ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए मुझे कमेंट्स किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर्स को मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। आप इस रेसिपी को ईद पर ट्राई कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।